guys, welcome to my channel The Vocabulary and today I'm sharing some of vocabularies on global problems. पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि what are global problems? Global problems क्या होती हैं? इन्हें हम वैश्विक समस्याएं कहते हैं जो सिर्फ हम इंसानों को ही अफेक्ट नहीं करती बल्कि ये समस्या धरती में रहने वाले सभी प्राणियों जीव जंतुओं को अफेक्ट करती है। ये सभी को प्रभावित करती है और सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। It affects the whole planet. It is an issue that adversely affects the global community and environment. क्योंकि अगर कोई भी समस्या वैश्विक है, विश्व में होने वाली है, हर जगह होने वाली है, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। So now let's know what are these global problems. तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी दैट इज ऑफ डिजास्टर। ये हमें डिजास्टर शो कर रही है। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, कोई भी घटना जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, जो बहुत नुकसान का कारण बने। सो डिजास्टर इज एन इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म और डैमेज। नाउ दिस नेक्स्ट पिक्चर शोज डेविस्टेशन। डेविस्टेशन मीन्स सर्वनाश, तबाही आ जाना। जब कभी किसी जगह तबाही आ जाती है, उस जगह डिस्ट्रक्शन हो जाता है, दैट मीन्स उस जगह का सर्वनाश हो चुका है, वहां अब कुछ भी नहीं बचा। नाउ द नेक्स्ट ग्लोबल प्रॉब्लम इज ड्रॉट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस जमीन में बहुत कम पानी रह चुका है और यहाँ की जो जमीन है बिल्कुल बंजर हो चुकी है, बिल्कुल सूखा पड़ा है यहाँ। सो ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना। अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, जिस जगह बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जहां बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और वहां की जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेंडेमिक, नॉट कोरोना वायरस। वेल, व्हाट इज अ पेंडेमिक? पेंडेमिक एक देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी होती है। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और ओवर अ होल वर्ल्ड। एक ऐसी बीमारी जो पूरे देश या पूरी दुनिया में फैलती है। सो ऑन द सेम नोट, नेक्स्ट वन इज एपिडेमिक और वी कैन से इट एज आउटब्रेक। आउटब्रेक या एपिडेमिक क्या होता है? महामारी। एक ही समय में एक ही बीमारी से, सेम बीमारी से पीड़ित लोग या जानवर। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड एन एपिडेमिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेमाइन। जैसे कि इस पिक्चर में विजिबल है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, तो फेमाइन का मतलब है अकाल पड़ना। जब किसी जगह में, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन से कमी होती है और उस कमी की वजह से मृत्यु होती है, तो उसे फेमाइन कहा जाता है। दैट इज अ लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लड्स। जैसे कि इस पिक्चर में विजिबल है कि इस जगह बाढ़ आई हुई है, तो फ्लड्स मीन्स बाढ़ आना। प्लेसेस फिल्ड विद वाटर। जब किसी जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां बाढ़ आ जाती है, उस जगह का वाटर लेवल बढ़ जाता है। और ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही हानिकारक नहीं है, ये नेचर के लिए भी उतना ही हानिकारक है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आना और वी कैन से इट एज वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जब भूकंप आता है तो उसका आना बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह जब हिलती है ना, तो कुछ ही क्षणों में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। नाउ दिस पिक्चर शोज हरिकेन। हरिकेन मीन्स आंधी और तूफान। अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना, भारी बारिश, भारी बर्फबारी, बादलों का गरजना और कुछ ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और आमतौर पर तूफान आने से साधारण जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग टॉरेंशियल रेन। टॉरेंशियल रेन्स आर मूसलाधार बारिश। वी ऑल्सो से इट एज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स और वी कैन ऑल्सो से इट एज हैवी रेनफॉल। वेल, टॉरेंशियल रेन्स या मूसलाधार बारिश का मतलब ये होता है कि जब लगातार नॉन स्टॉप बारिश होती रहती है और बहुत ज्यादा तेज बारिश, हैवी रेनफॉल होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टोर्नेडो। दिस पिक्चर इज शोइंग टोर्नेडो, जिसे हम बवंडर भी कहते हैं। एक बहुत तेज हवा के साथ एक हिंसक तूफान। अ वायलेंट स्टॉर्म विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज इन अ सर्कल। नाउ दिस पिक्चर इज शोइंग टाइफून। टाइफून को हम तूफान भी कहते हैं। अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स।
बहुत ही हिंसक तूफान जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। नाउ दिस इज़ अ कॉमन पिक्चर जो आपने कई जगह अपने घर के आसपास या घर से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस में देखी ही होंगी। दिस इज़ कॉल्ड सॉइल कंटैमिनेशन, या आप कह सकते हैं सॉइल पोल्यूशन। बट लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये जो सॉइल कंटैमिनेशन वाली प्रॉब्लम है ना, इसमें हम इंसानों की ही गलती होती है, इसमें नेचर इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। तो आप सॉइल कंटैमिनेशन को सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं या प्रदूषित भूमि भी कह सकते हैं। नाउ दिस नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग लिटरिंग। वेल, लिटरिंग मीन्स कचरा फैलाना, कूड़ा करकट फैलाना, जिसे आप स्कैटर्ड गार्बेज भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कूड़े को ज़मीन पर फेंकना, मतलब उस कूड़े को, उस कचरे को जो डिब्बे या रिसाइकिल बिन में जाना चाहिए उसे लोग ज़मीन में छोड़ देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लिटरिंग। नाउ दिस पिक्चर इज शोइंग वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि ये एक ज्वालामुखी है जो इरप्टेड है, मतलब ये ज्वालामुखी फट चुका है। सो वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी का फटना या ज्वालामुखी का विस्फोट होना। वॉल्केनिक इरप्शन इज सडन वायलेंट डिस्चार्ज ऑफ लावा फ्रॉम वोल्केनो। इट मीन्स कि ज्वालामुखी के फटने से लावा और कई सारी गैसें, कई तरह की गैसें ज्वालामुखी से बाहर निकलती हैं, और जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, नेचर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बैड है। इसे देख के ही इमेजिन किया जा सकता है कि इससे कितनी सारी लाइफ्स अफेक्ट होती होंगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेल्यूज। दिस पिक्चर इज शोइंग डेल्यूज, बाढ़ आ जाना, फ्लड्स जिसे हम कहते हैं, अ वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन। जब किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उस जगह बाढ़ आ जाती है। जब कोई जगह फॉर टेम्पररी जलमग्न हो जाती है उसे आप डेल्यूज कहते हैं। नाउ दिस वन इज प्लेग। प्लेग जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ कोई डेडली डिजीज़ हो रही है, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ तेज़ी से फैलने वाला कोई भी संक्रामक रोग जिससे बड़ी संख्या में रोगियों की मृत्यु हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड प्लेग। एनी इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड्स वेरी क्विकली। नाउ दिस पिक्चर इज शोइंग लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मीन्स चट्टानों आदि का अचानक टूटकर नीचे गिरना, सडन फॉल ऑफ मास ऑफ अर्थ और रॉक्स, पत्थर खिसकना, जमीन खिसकना, पथरीली मिट्टियों का बहाव होना। सो दिस इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। नाउ हेयर इन दिस पिक्चर दिस इज एडी। एडी आप भंवर भी कहते हैं इन्हें। इट इज़ अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर और विंड, राइट। सो एडी करेंट्स होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। समुद्र में जब भी भंवर आते हैं तो जो समुद्र की गहराई में जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एडी करेंट्स की वजह से, एडी की वजह से, भंवर की वजह से उसकी सतह पे आ जाते हैं, समुद्र की सतह पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। नाउ दिस लास्ट पिक्चर शोज ट्रेमर्स। ट्रेमर्स हल्के झटके होते हैं, अ स्लाइट शेकिंग मूवमेंट ऑफ लैंड। ट्रेमर्स को आप हल्के भूकंप के झटके भी कहते हैं। सो हेयर दीज वोकेबलरीज आर एंडेड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे जो अभी तक हमने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, कुछ इनमें से नेचुरल हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हैं। पीपल वॉन्ट चेंज बट दे डू नॉट वॉन्ट टू चेंज। लोग बदलाव तो चाहते हैं पर बदलना नहीं चाहते। अगर हर कोई थोड़ा अपने लेवल में सोच के देखे, थोड़ा अपने लेवल में बदलाव लाने की कोशिश करे, तो कोई भी बदलाव लाना असंभव नहीं है। बस करना क्या है, जब फुर्सत मिले आपको अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कामों से, तो कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ कर लीजिए, कुछ पेड़ पौधे उगा लीजिए। Through today's video, I would just say that take out some precious time of yours and plant trees. Please do some noble deeds. So guys, pen down these vocabularies, practice it more and more, keep learning, keep using these vocabs, and if you have any query, let us know in the comment section. And for more such videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.